एक लीनियर मैप यहाँ पर हमें दे रखी है जो डिफाइन है टी R2x से M2R पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर। और ये जो t है ये किसी भी पॉलिनोमियल को जो सेकंड ऑर्डर तक के हैं उसको के सॉरी सेकंड ऑर्डर तक का जो पॉलिनोमियल है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी होता है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का, उसको सेंड करता है इस तरह से a माइनस बी, a प्लस बी और c। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि टी सिंगुलर होगा या टी पी एक्स इक्वल्स टू ए इज इनकंसिस्टेंट फॉर सम ए, टी मैप्स बेसिस टू बेसिस एंड टी इज 1 1। तो 1 1 को यहाँ पर जज करना आसान है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए। अदरवाइज आप इसके कर्नल को चेक कीजिए। कर्नल ऑफ टी क्या होगा, वो सभी पी एक्स कर्नल में आएंगे जिसका टी इमेज यानी कि इमेज ऑफ पी एक्स अंडर टी ज़ीरो होगा। ज़ीरो का मीनिंग हुआ यहाँ पर ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जो कोडोमेन है वो मैट्रिक्स बिलोंग करता है। इसका मीनिंग हुआ कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ज़ीरो मैट्रिक्स यानी कि 0 0 0 0। अब यहाँ पर अगर जो टी पी एक्स है, अगर इस पे मैं t अप्लाई करता हूँ तो ये किस तरह से इसको सेंड करेगा, ये होगा a माइनस बी, a प्लस बी और c। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए बी सी की वैल्यू, ये इम्प्लाई करता है ए बी और सी तीनों के तीनों यहाँ पर ज़ीरो हो गए हैं। तो यानी कि जो कर्नल ऑफ टी है, कर्नल ऑफ टी इज नथिंग एल्स कंटेनिंग ओनली ज़ीरो, यानी कि टी ज़ीरो को ज़ीरो पर मैप कर रहा है। अगर कर्नल टी में सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट के अलावा कुछ नहीं है तो वो 1 1 होता है। तो ऑप्शन डी इज ऑब्वियसली करेक्ट। नाउ टी सिंगुलर, ऑप्शन ए में कहा गया है टी इज सिंगुलर क्योंकि कर्नल टी ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ इसकी नलिटी ज़ीरो है। रैंक इसकी क्या होगी, रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि इसकी रैंक 3 होगी। अब सिंगुलर होने के लिए जो आपकी रैंक है वो पूरी नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि 3 नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट कम होनी चाहिए थी, यानी कि नलिटी समहाउ होनी चाहिए थी, नलिटी एटलीस्ट 1 होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि टी सिंगुलर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं कि टी पी एक्स इक्वल्स टू ए इज इनकंसिस्टेंट फॉर सम ए बिलोंग्स टू कोडोमेन, क्योंकि आप देख सकते हैं जो डोमेन की डायमेंशन है वो 3 है और कोडोमेन की डायमेंशन 4 है। तो कोडोमेन की डायमेंशन 4 है और जो रैंक है वो 3 है। रैंक 3 है, ये हमें ये चीज़ बता रहा है कि जो इमेज सेट है, इमेज ऑफ टी, ये कंप्लीटली इक्वल नहीं है M2R के, यानी कि डोमेन के बराबर नहीं है, यानी कि इमेज सेट इज नॉट सेम फॉर कोडो सेम एज कोडोमेन। कोडोमेन के बराबर नहीं है तो कोडोमेन में हमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट मिलेगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट मिलेगा जिसका प्री इमेज हमें नहीं मिलेगा। उसी एलिमेंट को आप ए सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि टी पी एक्स इक्वल्स टू ए इज इनकंसिस्टेंट फॉर सम ए, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है। और ऑप्शन सी में कहा गया है टी मैप्स बेसिस टू बेसिस। आप देख सकते हैं जो डोमेन की डायमेंशन है वो 3 है और कोडोमेन की 4 है। तो यहाँ पर बेसिस से बेसिस को मैप नहीं कर सकता है क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है। सेम डायमेंशन में पॉसिबल हो सकता है लेकिन उसमें भी कंफर्म हम नहीं कह सकते कि वो बेसिस को बेसिस पे मैप करता है। यहाँ पर आप देखिए कि एटलीस्ट कोडोमेन में एक कोडोमेन का जो बेसिस है उसमें एक एलिमेंट बच जाएगा जो बेसिस के एलिमेंट से मैप नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाता है। इस प्रॉब्लम के लिए जो की है ऑप्शन बी और डी है।